जय हिंद। इंटरप्रेटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स या वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू द क्लाइमेट। अब इस चैप्टर के नोट्स माइंड मैप या सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब सबसे बेसिक चीज़ एडेप्टेशन मतलब क्या होता है। एडेप्टेशन मतलब खुद को इन्वायरमेंट के या अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग चेंज करना, मतलब बदलना। ठीक, क्या मतलब हुआ एडेप्टेशन का? टू चेंज और अडेप्ट अकॉर्डिंग टू योर सराउंडिंग्स। ठीक, मतलब कि ये अगर तुम्हारे पास गर्मी है, तुम जहाँ रह रहे हो वहाँ गर्मी है, तो तुम कम कपड़े पहनोगे, वाइट कपड़ा पहनोगे, लाइट कलर में कपड़े पहनोगे। अगर तुम जहाँ रह रहे हो वहाँ ठंडी है तो तुम वूलन कपड़ा पहनोगे। ठीक, ब्लैक पहनोगे ताकि हीट एब्जॉर्ब हो। तो जहाँ जैसे जैसे जगह पे तुम रहते हो उसके अकॉर्डिंग कैसा क्लाइमेट है, कैसा वेदर है और कैसा इन्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग तुम क्या करते हो, अडेप्ट करते हो। वैसे ही हर एनिमल नेचर के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करता है। अब ये जो एडेप्टेशन होता है वो एनिमल्स को जहाँ जिस हैबिटेट में, जिस सराउंडिंग में वो रह रहे हैं वहाँ उनको वो सरवाइव करने में मदद करता है। ठीक, और उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको अडेप्ट करके स्पेशल फीचर्स मिलते हैं। जैसे लैंड पे हम लोग हैं, ठीक, तो हम लोग लंग्स से सांस ले रहे हैं। कोई वाटर में है तो गिल से ले रहा है ना। ऐसे ही होता है। मतलब कि ये जैसा इन्वायरमेंट, जैसा तुम्हारा हैबिटेट, उसके अकॉर्डिंग तुम अडेप्ट करोगे खुद को, या उसके अकॉर्डिंग नेचर तुमको अडेप्ट करने पर मजबूर करेगा। तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तुमको वैसे होना ही पड़ेगा। अब तुमको अगर पानी में डाल दिया जाए, ठीक, किसी मछली को पानी से निकाल दिया जाए या तुमको पानी में डाल दिया जाए, तो तुम क्या करोगे? तुम पानी के अंदर सांस तो लोगे नहीं, तुमको रोकना पड़ेगा। उसी तरह मछली बिना पानी के रह तो पाएगी नहीं, वो मर जाएगी। मतलब कि ये अगर नेचर के अगेंस्ट तुम जाओगे, या तो तुमको उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करना होगा, या तो तुम हटी बनोगे और वहीं मर जाओगे, तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो अडेप्टेशन क्या है? खुद को चेंज करना या अडेप्ट करना अकॉर्डिंग टू योर सराउंडिंग्स, इन्वायरमेंट या हैबिटेट। ठीक, अब इस चैप्टर में हम लोग कुछ टॉपिक हैं रीजन्स के बारे में, मतलब कैसे रीजन होते हैं, कैसी जगहें होती हैं, कैसी हैबिटेट होते हैं जहाँ एनिमल्स रहते हैं, और वहाँ के एनिमल्स के बेसिक फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का पोलर रीजन के बारे में। पोलर रीजन मतलब क्या हुआ? वो रीजन जो पोल्स के साइड है। अब जैसे ये अपनी अर्थ है ना, ये अर्थ है। अर्थ के नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में एकदम नीचे क्या होता है? ठंडी होती है ज़्यादातर, वहाँ ठंडी होती है, बर्फ़ होते हैं। ठीक, तो वहाँ कैसा रीजन होता है? पोलर। मतलब पोलर रीजन क्या है? पोल्स की तरफ जो रीजन है उसको क्या कहा जाता है? पोलर रीजन। पोलर रीजन में कैसा है क्लाइमेट होता है? ठंडा होता है। ठीक, अब पोलर रीजन में ठंडा है तो कुछ बेसिक चीज़ क्या रहेगी? वहाँ के एनिमल्स को क्या करना होगा? हीट सेव करना होगा, मतलब हीट लॉस को प्रिवेंट करना होगा। हीट लॉस को प्रिवेंट करना होगा। ठीक है। अब क्योंकि ये ऐसा रीजन है जहाँ पे वाटर वेपर या वाटर कैसा हो जाता है? सॉलिड में चेंज हो जाता है। क्योंकि ये वेरी कोल्ड रीजन है, मतलब बहुत ठंडा रीजन है। ठीक है, यहाँ पे वाटर गैस और लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहता है। किस फॉर्म में रहता है? आइस के फॉर्म में रहता है। ठीक, इसका मतलब क्या कि आइस का जो कलर है वो कैसा होगा? वाइट। ठीक, वाइट कलर की आइस।
अब वाइट कलर की आइस में तुम क्या पहनोगे कि तुम्हारे प्रेडेटर को दिखो ना। प्रेडेटर मतलब जो तुमको हंट कर रहा है या जो तुमको खाना चाह रहा है उसको तुम ना दिखो, इसलिए तुम्हारे पास ऐसा एक कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक, जिसको कहा जाता है कि कौन से कलर के फर हैं या तुम कौन से कलर यूज़ करके वाइट कलर में कैमोफ्लेज हो सकते हो। मतलब तुम सामने रहो मगर दिखो ना, मुश्किल से ढूंढ पाए कोई। जैसे अब मान लो ये वाइट कलर है, ठीक, ये पूरा वाइट कलर है। अब इस वाइट में अगर तुम रेड रहोगे दिखोगे, ब्लू रहोगे, ग्रीन रहोगे तो दिखोगे, ठीक, ब्लैक रहोगे, येलो रहोगे तब भी तुम दिखोगे, ब्लैक रहोगे तब भी तुम दिखोगे। मगर अगर तुम वाइट कलर के रहोगे तो तुमको ढूंढना मुश्किल होगा, है ना। अगर तुम वाइट कलर के रहोगे तो तुमको ढूंढना मुश्किल होगा। तो यहाँ के जो एनिमल्स रहते हैं वो किस कलर के रहते हैं जनरली? वाइट कलर में। उनका फर किस कलर का होता है? जनरली वाइट कलर का होता है, ठीक, ताकि जो प्रेडेटर हैं उनको उस पर प्रे ना कर पाए। अब क्योंकि ये एकदम पोल्स के साइड है तो सन यहाँ पे सनसेट 6 महीने तक नहीं होता है और सनराइज़ भी 6 महीने तक नहीं होता है। मतलब कि सनसेट और सनराइज़ इनका टाइम कितने देर तक का रहता है? 6 मंथ्स का। मतलब 6 महीने तक दिन है, 6 महीने तक रात है। 6 महीने बाद सेट होगा और 6 महीने बाद राइस होगा। मतलब उदय होगा और ढलेगा भी 6 महीने बाद। मतलब कि 6 महीने के टाइम स्पैन में 6 मंथ यहाँ दिन होता है, डे टाइम होता है, और फिर 6 महीने तक यहाँ रात होती है, नाइट होती है। क्या क्या पॉइंट हो गया हम लोग पास? हीट सेव करना रहता है और हीट लॉस प्रिवेंट करना रहता है, मतलब एक ही है। क्यों? क्योंकि वेरी कोल्ड रीजन है और एक ईयर के टाइम स्पैन में यहाँ हमेशा वेरी कोल्ड क्लाइमेट रहता है। क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट इज़ वेरी कोल्ड, ठीक। दूसरा ये क्या कि सनसेट और सनराइज़ हर 6 महीने के बाद होते हैं। मतलब सन डज नॉट सेट फॉर 6 month and does not rise for the remaining 6 month। मतलब कि ये 6 महीने तक दिन रहेगा, 6 महीने तक रात रहेगी। अब पोलर रीजन में जनरली हम लोग को दो एनिमल्स बताए गए हैं पढ़ने के लिए एनसीईआरटी में। पहला है आपका पोलर बियर और दूसरा है आपका पेंगुइन, ठीक। पोलर बियर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? पहला, वाइट फर है। वाइट फर क्यों है? क्योंकि इसको कैमोफ्लेज करना है। किससे? अपने सराउंडिंग में, अपने प्रेडेटर से बचना है, ठीक है। वाइट फर टू एस्केप प्रेडेटर, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्मेल की स्ट्रॉन्ग सेंस है,
ताकि जो प्रे है उसको लोकेट कर पाए। स्ट्रॉन्ग स्मेल सेंस। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, 2 लेयर होता है फर का। क्यों? क्योंकि बॉडी को वार्म रखना है। 2 थिक फर लेयर, किस लिए? हीट लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्या, जो इसके पॉ हैं, पॉज जो हैं उसके कैसे हैं? वाइड हैं और बड़े हैं, लार्ज हैं। किस लिए? ताकि स्नो में चल पाए, स्नो वॉकिंग के लिए और स्विमिंग के लिए। ठीक है, ये तो हो गया पोलर बियर का। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? पिजन के बारे में, अरे सॉरी, पेंगुइन के बारे में। पेंगुइन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सेम, पहला वाइट फर। वाइट फर किस लिए? अपने प्रेडेटर से बचने के लिए। थिक स्किन, मोटी स्किन है। और किस लिए है ये? ताकि जो हीट इसके बॉडी के अंदर है वो बाहर ना जाए। और क्या है? लेयर ऑफ फैट है। ये भी किस रीज़न के लिए है? ताकि हीट लॉस प्रिवेंट हो सके। ठीक, दूसरा क्या है? स्ट्रीमलाइन बॉडी है। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब क्या? कि पतली बॉडी है, जैसे मछली की होती है। ठीक ना, ऐसी होती है ना मछली। क्या है ये? ताकि स्विमिंग करते समय जो वाटर फोर्स लगाए वो कम से कम हो, मतलब वाटर के अगेंस्ट जो फोर्स लगाना है इसको, और जो वाटर रेजिस्ट करेगा वो कम हो। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है? वेब्ड फीट हैं। मतलब वेब्ड फीट हैं किसके लिए? फॉर स्विमिंग। वेब्ड फीट मतलब जैसे ये पैर है, ये पैर है, रुको बड़ा बनाने दो। ये पैर है, ठीक। यहाँ पे कैसा होगा? वेब टाइप होगा, ऐसा। क्यों? ताकि स्विम कर पाए प्रॉपरली, ठीक, पानी को ज़्यादा पीछे भेज पाए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कैसा क्लाइमेट होता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्लाइमेट जो है वो कैसा है? हॉट है और वेट है। हॉट एंड वेट विथ कंटिन्यूअस रेन। मतलब लगातार रेन के साथ कैसा है? गर्म है और थोड़ा सा भीगा भीगा सा है, मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक, अब क्लाइमेट और वेदर में क्या अंतर है? क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट का एक जैसे वेदर हो गया। वेदर कैसे देखते हैं? आज का वेदर क्या है? ठीक, आज क्लाउडी है, सनी है, ठीक, आज बारिश होगी या आज ज़्यादा गर्मी पड़ेगी या ठंडी पड़ेगी, ये क्या हो गया? वेदर है। वेदर मतलब कि आप एक दिन पे, या मतलब आप बता रहे हैं कि एक हफ्ते, इस हफ्ते का वेदर कैसा है। मगर क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट का एक टाइम स्पैन होता है, मतलब जैसे 1 साल, ठीक, या 2 साल, 3 साल। इसमें ये देखा जाता है कि ज़्यादा क्या है, ठंडी ज़्यादा पड़ रही है कि गर्मी है ज़्यादा, कि बारिश का मौसम है, कैसा है। ये क्या डिटरमाइन करता है? किसी रीजन का क्लाइमेट। ठीक,
जैसे असम मेघालय के साइड बारिश ज़्यादा होती है, ठीक, तो वो उधर का क्लाइमेट कैसा है, कंटिन्यूस रेन है, वहाँ हमेशा रेनी क्लाइमेट हो गया। राजस्थान के साइड आओगे तो वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ठीक, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, थोड़ा सा ड्राई है और हॉट है, ठीक। उसके बाद नीचे साउथ में आओगे तो वहाँ कैसा है, हॉट है प्लस थोड़ा सा वेट है। और एकदम नॉर्थ के साइड एकदम ऊपर हिमालयाज़ पे जाओगे तो कैसा है, वहाँ पे कोल्ड रीजन है, ठीक, ठंडी ज़्यादा है वहाँ पे। और इधर यूपी के साइड में आओगे तो इधर मॉडरेट है। मुंबई के साइड आओगे तो पूरा साल एक कांस्टेंट वेदर रहता है, मतलब ना ज़्यादा बारिश ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, मतलब एक परफेक्टली मॉडरेट टेम्परेचर रहता है ना। तो क्लाइमेट क्या हो गया है, किसी एक टाइम स्पैन में, मतलब कि 5 साल 3 साल पे कैसा टेम्परेचर ओवरऑल कैसा वेदर है उस पे डिपेंड करता है। और वेदर क्या है, वेदर किस पे डिपेंड करता है, वेदर डिपेंड करता है कि तुम्हारा पर डे के अकॉर्डिंग या पर वीक के अकॉर्डिंग तुम्हारा टेम्परेचर वेदर कैसा है, मतलब बारिश हो रही है या ज़्यादा धूप पड़ रही है, ठंडी है, क्या है, वो वेदर हुआ और क्लाइमेट हुआ किसी एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन में कैसा तुम्हारा ओवरऑल वेदर रहा है, ठीक। अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का क्लाइमेट कैसा है, हॉट वेट एंड कंटिन्यूस रेन, मतलब ये कि ज़्यादातर गर्मी और ह्यूमिडिटी ज़्यादा और रेन अक्सर होती रहती है, ठीक। उसके बाद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं इंडिया में, वेस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न घाट, वेस्ट के साइड जो घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स, और कहाँ, असम में, ठीक। साउथ ईस्ट एशिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका, और सेंट्रल अफ्रीका। क्या क्या है, वेस्टर्न घाट इंडिया में, वेस्टर्न घाट और असम के साइड, ठीक। वर्ल्ड में साउथ ईस्ट एशिया मतलब जिधर इंडिया और इंडिया की तरफ ही, एशिया में साउथ ईस्ट एशिया कौन सा पार्ट है, इंडिया नेपाल इन सब के तरफ कौन सा पार्ट कहलाता है, साउथ ईस्ट एशिया। सेंट्रल अमेरिका में, ठीक, और सेंट्रल अफ्रीका के आसपास हम लोग को कैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले रीजन मिलते हैं। इसके बाद यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, हॉस्पिटेबल होता है, मतलब ज़्यादा लाइफ सपोर्टिंग होता है। और यहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, मतलब कि अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ रह सकते हैं साथ में, को सर्वाइवल होता है। और यहाँ कैसा है, मतलब ज़्यादा तरह के एनिमल और प्लांट्स हैं तो यहाँ पे कंपटीशन जो है फूड के लिए और शेल्टर के लिए, ये क्या है, बहुत ज़्यादा है। मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सपोर्ट्स लार्ज नंबर ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स बट कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड, किस चीज़ के लिए, फूड और शेल्टर के लिए, मतलब खाने के लिए और रहने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है क्योंकि बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं। अब यहाँ के एनिमल्स कई तरह के हैं, एग्ज़ाम्पल में जैसे फ्रॉग हो गया, ठीक, एग्ज़ाम्पल में फ्रॉग, ठीक, लायन, और तुम्हारा मंकी, टाइगर, ठीक, एलिफेंट, है ना, ये सब एनिमल्स एट्सेट्रा और बहुत एनिमल्स और प्लांट रहते हैं क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स हैं, मतलब बहुत हैं। ये तो कुछ बेसिक एग्जांपल आपके एक्सरसाइज में दिया है, एनसीईआरटी में वो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि यहाँ जो एनिमल्स हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब जैसे यहाँ फ्रॉग जो है वो कैसा फ्रॉग मिलता है, पाया जाता है, रेड आइड है,
रेड आई फ्रॉग यहाँ जनरली मिलते हैं, जिनके जो पैड्स हैं, मतलब पैर जो हैं वो कैसे हैं, स्टिकी हैं। स्टिकी पैड्स मतलब पैर के नीचे वाले पार्ट कैसे हैं, स्टिकी हैं। क्यों? ताकि ट्रीज़ पे ये क्लाइंब कर पाएँ। ठीक, यहाँ लायन और टाइगर का जो मतलब लायन और टाइगर, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं? इनका कलर ऐसा है, स्किन कलर ऐसा है कि ये कैमोफ्लेज हो जाते हैं। कैसे? इन्वायरमेंट में। ठीक, जैसे किसी पेड़ या मान लो छोटे छोटे पेड़ के पीछे छुप जाएंगे तो दिखते नहीं हैं। ठीक, लायन और टाइगर का कलर वैसा है। और इनके पास हियरिंग जो है, मतलब जो सुनने की पावर है, वो बहुत सेंसिटिव है, मतलब बहुत अच्छी है, क्योंकि वो हेल्प करती है प्रेडेटर को, मतलब टाइगर और लॉयन को, अपने प्रे को फाइंड करने में। क्योंकि ये फॉरेस्ट कैसा होता है, बहुत घना होता है। ठीक है, घना फॉरेस्ट है और विजिबिलिटी जो है वो बहुत लो होती है। तो इन लोग को ज़्यादातर सेंसिटिव हियरिंग की ज़रूरत होती है, मतलब ज़्यादातर प्रे को फाउंड करने में इन लोग हियरिंग पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, सेंसिटिव हियरिंग। ठीक, और स्किन टू कॉमा फ्लॉज। ठीक, मतलब क्या, ऐसा स्किन होता है कि अगर ये कहीं छुपना चाहें तो छुप सकते हैं अपने प्रे को वेट करने के लिए। मतलब कहीं छुप गए, कोई वहाँ से आया तो अचानक से उनको मार दिए। ठीक, तो इनकी स्किन कैसी होती है, कैमोफ्लेजिंग स्किन होती है, कैमोफ्लेज के लिए होती है। ठीक है, अब मंकी, इनके पास टेल लंबी होती है, लॉन्ग टेल। ठीक, किस लिए? ताकि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जब जंप करें तो जो टेल है उसका यूज़ कर पाएँ किसी चीज़ को पकड़ने के लिए। ठीक, और इनकी जो वॉइस होती है वो बहुत लाउड होती है। क्या है? लाउड वॉइस। किस लिए? ताकि अपने मंकी जो है एक सोशल एनिमल है, ये जैसे ह्यूमंस रहते हैं ग्रुप बना के, वो वैसे रहते हैं कॉल आउट देने के लिए या किसी चीज़ से वॉर्न करने के लिए कि कोई प्रेडेटर आ रहा है, प्रे करने के लिए। इन सब चीज़ के लिए इन लोगों के पास क्या होती है, लाउड वॉइस होती है। ठीक, एलिफेंट में क्या है, एलिफेंट का जो ट्रंक है वो एज अ नोज़ यूज़ करते हैं। ठीक, एज अ नोज़ यूज़ करते हैं एलिफेंट किसी चीज़ को सूंघने के लिए, एज अ नोज़। ठीक, उसके साथ साथ इनके पास जो टस्क होता है, जो आगे वाले दांत होते हैं दो बड़े बड़े एलिफेंट के, उससे वो ट्री को बीच से फाड़ने के लिए, या जो बार्क लगा होता है ट्री पे उसको फाड़ने के लिए या तोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसके अलावा एक बर्ड है, उसका नाम क्या है, टोकन बर्ड। ठीक, इस बर्ड के पास लॉन्ग बीक होते हैं, मतलब जो चोंच है इनकी वो कैसी होती है, बड़ी होती है, लॉन्ग बीक। ठीक, ताकि जो फ्रूट्स हैं, जो ब्रांचेस पे फ्रूट लगे हैं, जो पेड़ पे फल लगे हैं, उसको तोड़ पाएँ। लॉन्ग एंड लार्ज। ठीक, मतलब लंबी और बड़ी बीक होती है। इसके साथ साथ यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं उनके फीट जो हैं वो थिक पैड से कवर होते हैं। जैसे बिल्ली का अगर पैर देखोगे तो उसके पैर के नीचे पैड्स लगे होते हैं। ठीक, वो पैड्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं, जैसे जब बिल्ली चलती है तो आवाज़ नहीं आती है। ठीक, अगर वो चलना चाहे तो ऐसे चल सकती है कि तुमको उसकी आवाज़ आने की जाने की नहीं सुनाई देगी। ठीक, यहाँ के जो एनिमल्स हैं उनके पास कैसा, ऐसा ही पैड होता है, थिक पैड होता है, ताकि जब ये चलें तो इनके चलने की आवाज़ ना आए। और उसके साथ साथ इनके पास जो ईयर होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। जैसे एलिफेंट के ईयर देखो
काफ़ी बड़े होते हैं ताकि वो उनको हियरिंग सेंस जो है सेंसिटिविटी ज़्यादा हो, लोकेशन सही से पता चले। ठीक, इसके साथ साथ इनका जो वेट होता है, यहाँ के एनिमल्स का जो वेट होता है वो कैसा होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, और थिक पैड इसीलिए चाहिए रहते हैं कि वेट ज़्यादा है तो चलने में आवाज़ ज़्यादा आएगी, इसलिए इनके पैरों के नीचे थिक पैड्स होते हैं। और लार्ज मतलब कान बहुत बड़े बड़े होते हैं क्योंकि बहुत घना फॉरेस्ट होता है ये, और यहाँ पे कुछ सही से दिखाई नहीं देता, तो ये लोग ज़्यादा डिपेंडेंट हियरिंग पे होते हैं। कुछ सुनते हैं तो थोड़े से वो क्या हो जाते हैं, चैतन्य हो जाते हैं, या मतलब अपने डिफेंसिव स्टैंस पे आ जाते हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ के इस ट्रॉपिकल रीजन के एनिमल्स हैं उनके पास कैमोफ्लेजिंग एबिलिटी होती है, मतलब कि अगर चाहें तो ये इन्वायरमेंट में छुप सकते हैं। ठीक, और ख़ुद को बचा सकते हैं। अब जैसे कोई डियर है वो भी किसी ब्राउन फील्ड में छुप सकता है, और एक लॉयन जो है वो भी किसी ब्राउन फील्ड में छुप सकता है। दोनों ही कैमोफ्लेजिंग एबिलिटी के मतलब दोनों कैमोफ्लेज कर सकते हैं, दोनों के पास ये एबिलिटी होती है, एक खुद को बचाने के लिए, एक दूसरे को हंट करने के लिए, ठीक, मारने के लिए। तो ट्रॉपिकल रीजन में क्या क्या आया, कैसा क्लाइमेट है, क्लाइमेट हॉट है, वेट है, कंटिन्यूस रेन हो रही है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, इंडिया में वेस्टर्न घाट और असम में, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका और सेंट्रल अफ्रीका, पूरे वर्ल्ड में ये 3 रीजन हैं जहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलता है। ये क्या है, सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ एनिमल एंड प्लांट, मतलब कि बहुत ज़्यादा नंबर में प्लांट और एनिमल्स को सपोर्ट करते हैं, मतलब कि यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट की बहुत वैरायटी होती है, डाइवर्सिटी होती है। और इसी वजह से कि यहाँ बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के एनिमल्स और प्लांट रह रहे हैं, यहाँ फूड की कंपटीशन जो है वो बहुत हाई है। और फूड के साथ साथ यहाँ रहने की कंपटीशन, मतलब शेल्टर की, सुरक्षित रहना एक इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं काम होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, तो सुरक्षित रहना और फूड के लिए यहाँ बहुत हाई कंपटीशन होता है। जो फ्रॉग हैं वहाँ एक स्पीसीज़ है रेड आई फ्रॉग, इनके पास स्टिकी पैड होते हैं, ठीक, जो इनको ट्रीज़ को क्लाइंब करने में मदद करते हैं। यहाँ के मंकी के पास लाउड वॉइस होती है, बहुत तेज़ आवाज़ होती है, और टेल लंबी होती है, किस लिए कि ब्रांचेस पे पकड़ बना पाएँ, या ब्रांचेस पे अगर गिर रहे हैं तो पूँछ से पकड़ लें, या पूँछ से पकड़ के लटक के दूसरे पेड़ पे जाएं, बहुत काम है। यहाँ टाइगर और लॉयन के पास कौन सी एबिलिटी है, हियरिंग एबिलिटी बहुत हाई है, कि इनको पता चले कि इनका प्रे कहाँ पर है। ठीक, क्योंकि ये फॉरेस्ट बहुत डेंस होता है, बहुत घना होता है, तो यहाँ विजिबिलिटी बहुत लो होती है, और विजिबिलिटी लो होती है इसलिए यहाँ के एनिमल्स को हियरिंग पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ता है। उसके बाद स्किन टू कैमोफ्लेज, मतलब यहाँ टाइगर और लॉयन और बाकी एनिमल्स की स्किन ऐसी होती है कि वो अपने इन्वायरमेंट में कैमोफ्लेज कर पाएँ, मतलब कि ये छुप पाएँ। मगर लायन और टाइगर किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि ये छुप के अपने जो प्रे हैं उनको हंट कर पाएँ। एलिफेंट के पास ट्रंक होती है और टस्क, मतलब एलिफेंट का सूंड, वो अपने सूंड को नाक की तरह यूज़ करते हैं, और टस्क जो है मतलब जो आगे वाले 2 बड़े दांत होते हैं, उससे वो क्या करते हैं, किसी भी पेड़ में जो बार्क लगी है, मतलब जो तना है, तने के ऊपर जो बार्क है, उसको तोड़ पाएँ। ठीक, इसके बाद एक बर्ड है टोकन बर्ड, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बीक जो हैं वो बहुत लंबे हैं और बड़े हैं, ताकि ब्रांचेस से जो फ्रूट लटक रहे हैं उसको वो तोड़ पाए। उसके अलावा यहाँ के सारे एनिमल्स के पास थिक पैड होता है पैर के नीचे, और इनका वेट काफ़ी हाई होता है, और ईयर्स जो हैं इनके बड़े हैं ताकि ये किसी चीज़ को अच्छे से सुन पाएँ। हियरिंग कैपेबिलिटी इनके पास बहुत अच्छी होती है, और एबिलिटी टू कैमोफ्लेज होती है, मतलब खुद को छुपाने की भी एबिलिटी इन लोग के पास बहुत अच्छी होती है, या तो बचने के लिए या तो किसी को मारने के लिए। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या पढ़े, पोलर रीजन के बारे में पढ़े थे।
पोलर रीजन में कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा वेदर है, कैसा क्लाइमेट है। क्लाइमेट यहाँ का वेरी कोल्ड है, ठीक, बहुत ठंडा है। एक साल में जनरली यहाँ वेरी कोल्ड क्लाइमेट रहता है। सन जो है वो 6 महीने के लिए 6 महीने के लिए दिन रहता है, मतलब 6 महीने तक सन तुम्हारे सर के ऊपर रहेगा और फिर अगले 6 महीने के लिए यहाँ लगातार रात रहेगी। यहाँ के एनिमल्स के एक बहुत मेजर प्रॉब्लम रहती है कि इनको हीट लॉस प्रिवेंट करना रहता है, ठीक। ये इतना मेजर क्यों है? क्योंकि ठंडा रीजन है, अगर बॉडी हीट नहीं रहेगी, अगर बहुत ठंडी हो जाएगी तो वो एनिमल्स जो हैं वो मर जाएंगे। तो हीट सेव और हीट लॉस प्रिवेंट करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क यहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ वाटर और गैस लिक्विड फॉर्म में नहीं प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि बहुत ठंडी जगह है तो वो तुरंत आइस में चेंज हो जाते हैं। इसलिए यहाँ का जो कलर है, जो इन्वायरमेंट कलर है, वो कैसा होता है? वाइट होता है। अब वाइट कलर में कैमोफ्लेज होने के लिए यहाँ के एनिमल्स के पास जनरली कैसा फर होता है? फर मतलब जो स्किन के ऊपर बाल हैं या जो फर हैं, उसके जो बाल हैं बेसिकली वो किस कलर के होते हैं? वाइट कलर के होते हैं। किस लिए? पोलर बियर के पास किस लिए? प्रेडेटर से बच पाए, ठीक, और प्रे से छुप पाए। स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, किस लिए? कि अपने प्रे को ढूंढ पाए कहाँ पे है। और 2 थिक लेयर होती है फर की, 2 थिक लेयर किस लिए? ताकि हीट लॉस प्रिवेंट कर पाए। पॉज होता है, मतलब जो पैर के नीचे पॉ हैं वो कैसे होते हैं? वाइड और लार्ज, बड़े होते हैं और चौड़े होते हैं। किस लिए? ताकि स्नो वॉकिंग और स्विमिंग में दिक्कत ना हो। इसके बाद पेंगुइन पढ़े थे, फिर से वही गलती, पेंगुइन पढ़े थे। पेंगुइन के पास क्या क्या था? वाइट फर था, सेम, अपने प्रेडेटर से बच पाए, कैमोफ्लेज हो पाए। उसके बाद थिक स्किन थी और मोटी फैट की लेयर थी, किस लिए? ताकि हीट लॉस प्रिवेंट हो पाए। स्ट्रीमलाइन बॉडी थी और वेब्ड फीट थे, किस लिए? स्विमिंग करने के लिए। इसके बाद हम लोग पढ़े थे, इससे पहले एकदम पहले हम लोग पढ़े थे कि एडेप्टेशन क्या होता है। एडेप्टेशन अपने एनवायरनमेंट या अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना या अडेप्ट करना क्या कहलाता है? एडेप्टेशन होता है, ठीक। एडेप्टेशन की डिफिनीशन क्या हुई? कि द स्पेशल फीचर एंड हैबिटेट दैट हेल्प एन एनिमल टू सर्वाइव इन इट्स एनवायरनमेंट आर कॉल्ड एडेप्टेशन। मतलब अपने इन्वायरमेंट में बचने के लिए जो एनिमल खुद को अडेप्ट करके स्पेशल फीचर्स और हैबिटेट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करके स्पेशल फीचर्स ला रहे हैं सरवाइव करने के लिए, खुद को बचाने के लिए अपने क्लाइमेट में, वो क्या हो गए? उसको हम लोग क्या कहेंगे? एडेप्टेशन। मतलब कि ये स्पेशल फीचर्स और हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए जो एनिमल खुद को चेंज कर रहा है, चेंज करके अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर रहा है, वो क्या हो गया? एडेप्टेशन हो गया, ठीक। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।